सोचिए, एक बड़ी सिचुएशन आपके सामने है जिसमें सब कुछ आपके ऊपर है। एक बड़ा डिसीजन लेना है या कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है। सभी की निगाहें आपके ऊपर है, ऑफिस में भी, घर में भी। एक ऐसा डिसीजन जिससे आपका करियर काफ़ी ऊपर जा सकता है। बट इस मोमेंट में आपका माइंड फ्रीज हो जाता है। आप कैपेबल हैं, सभी नॉलेज है, बट आपको समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे करें। यह सिचुएशन हम सभी की लाइफ में आती है। यदि हमको कोई जॉब का बड़ा डिसीजन लेना है, यदि बच्चे के लिए कुछ सोचना है, कुछ ऑफिस में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, कोई लाइफ पार्टनर चूज करना है, और ऐसे बहुत ही पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें होती है जहाँ पे हमको डिसीजन लेना होता है या फिर कुछ प्रेशर की सिचुएशन में काम करना होता है। ऐसी सिचुएशन में माइंड ढंग से काम नहीं करता, नहीं समझ में आता क्या गलत है, क्या सही है, डिसीजन कैसे लें। बट अच्छी बात यह है कि प्रेशर मैनेज करना सीखा जा सकता है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 प्रैक्टिकल टूल्स को जिसे यूज करके हम किसी भी प्रेशर की सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, स्लो डाउन योर ब्रेथ। हमारे साथ जब भी कोई प्रेशर की सिचुएशन आती है या बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील होता है या माइंड में डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो एक चीज़ है जो हमेशा अबनॉर्मल हो जाती है, वो है हमारी ब्रेथ। यदि हम पे कुछ प्रेशर आता है, हमें गुस्सा आता है, हमें स्ट्रेस होती है, टेंशन होता है, सो हमारी ब्रेथ अब नॉर्मल हो जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आइडेंटिफाई करें कि इस सिचुएशन में मेरी ब्रेथ अब नॉर्मल हो गई है और मुझे इसे नॉर्मल करने की ज़रूरत है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन आए जब आपको लगे कि मुझ पर प्रेशर बिल्ट हो रहा है, सो एक बार रुकिए और अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल नहीं होगी। सो आप कुछ मूवमेंट्स लीजिए और 3 डीप ब्रीथ और 3 डीप एक्सेल कीजिए। आप यह करने से आपका माइंड शांत होगा, जिससे आप बेटर फोकस कर पाएंगे। हम मेडिटेशन भी करते हैं तो काफ़ी बार बोला जाता है कि अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, वो अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं तो माइंड काम होता है। तो सिमिलरली यदि कोई भी प्रेशर की सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में भी हमारी ब्रेथ अब नॉर्मल होती है, जिसे हमें नॉर्मल करने की ज़रूरत है। बिकॉज यदि एक बार वो हो गई तो हमें अवेयरनेस होगी कि हम क्या कर रहे हैं और उसको बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं। अभी हमने बात किया ब्रेथ की, अब सेकंड जो पॉइंट आता है वो है माइंड से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट है, सबसे आप खुद से पूछिए कि सबसे ज़रूरी इस मूवमेंट पे क्या है। यदि कोई प्रेशर की सिचुएशन आती है तो बहुत नॉर्मल है, हमें लगता है कि यार मेरे पास इतना सारा काम है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, और इतना काम तो मैं एक साथ कर नहीं सकता। करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले खुद से पूछना है कि इस सिचुएशन में मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, बिकॉज आपको उसी को टारगेट करना हो। जैसे मान लीजिए ऑफिस में आपको वो 3 टास्क दिए गए और आपको बोला कि आपको शाम तक खत्म करना है। अब आप तीनों एक दिन में नहीं कर सकते, या फिर करेंगे तो आपको बहुत स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है। यदि घर में सपोज आपका कुछ किसी से लड़ाई हो गई हो, कुछ बात हो गई हो, तो आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रिश्ते में लड़ाई करना या फिर शांति। ऐसे ही लाइफ में कोई भी प्रेशर की सिचुएशन आए तो खुद से पूछिए इस सिचुएशन में मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है। बिकॉज जब वो आप पूछेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मेरे को सबसे पहले फोकस किस पे करना है और आप अपना सारा एफर्ट उसी के ऊपर डालें। सो सेकंड चीज़ है, माइंड को तैयार कीजिए ये पूछ के कि अभी सबसे ज़रूरी क्या है, व्हाट आई हैव टू डू द फर्स्ट थिंग। इसके बाद हमें देखना है कि माइंड तैयार हो गया, फिर भी हमें लगता है कि यार चीज़ें तो बहुत बड़ी है, हम कैसे करें। तीसरा पॉइंट है, ब्रेक डाउन बिग टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। ये हमें हमेशा बताया गया है कि यदि आपके पास कोई भी बड़ा काम हो तो आप उसको एक साथ अप्रोच मत कीजिए, बल्कि उसे स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कीजिए। ऐसा करने से आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील होगा कि ऑल्दो ये काम बड़ा है बट मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बोर्ड मीटिंग की तैयारी करनी है किसी कंपनी में। आप क्या करेंगे, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप, आप डेटा गैदर कीजिए। सेकेंडली, आप प्रेजेंटेशन बनाइए। थर्ड, बना के आप सीनियर्स के साथ डिस्कस कीजिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया जो आप इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए आपके रिलेशन में कोई इशू है, तो आप डायरेक्टली उसको एड्रेस नहीं कर सकते। आप सबसे पहले देखेंगे रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उसमें क्या इशू है उसको लिखिए, उसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट कैसे डिस्कस कर सकता हूँ। या तो आप डायरेक्टली ब्लेम कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। सो आप पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसका मतलब आपने एक बड़े प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर लिया। सो यदि आप किसी भी चीज़ को छोटे तरीके से तोड़ देंगे या ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे आपको कंट्रोल फील होगा कि मैं यह इजीली कर सकता हूँ। और डेफिनेटली जब आप करेंगे
तो एक बड़े टास्क को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, बट छोटे टास्क के लिए एफर्ट कम लगता है और फोकस ज़्यादा होता है, तो उसका आउटपुट हमेशा अच्छा ही होगा आपके पास। नंबर 4 जो एक ज़रूरी चीज़ है कि आपको उस सिचुएशन से खुद को इमोशनली डिटैच करना होगा। आई नो डिटैचमेंट वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है जिसको नेगेटिवली फील करते हैं, बट यहाँ मैं नहीं बोल रहा कि आपको कुछ इमोशनल डिटैचमेंट हम खुद के साथ करना है, दूसरों के साथ करना है। यहाँ बात हो रही है उस सिचुएशन से आपको एक बार टेम्पररी इमोशनली डिटैच करना होगा। जैसे मान लीजिए सेम सिचुएशन में यदि आपका कोई दोस्त हो या आपका कोई रिश्तेदार हो, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि यार ये सिचुएशन प्रेशर की है तो उसको कैसे हैंडल कर सकता है। यू विल टेल हिम कि भाई तुम इसको अच्छे से काम करो, काम माइंड रखो। तो सेम बात आप खुद से भी कीजिए। आपने उस सिचुएशन से खुद को इमोशनली डिटैच किया और खुद को भी वही बात की जो आप दूसरों को सजेस्ट करते हैं। या फिर उस सिचुएशन में आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यदि कोई बड़ा आदमी, कोई सेलिब्रिटी, कोई मेरा बॉस इस सिचुएशन में होता तो उसको कैसे अच्छे से हैंडल करता, आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो यदि आप उस सिचुएशन से खुद को टेम्पररी इमोशनली डिटैच करेंगे और सोचेंगे कि इसको दूसरा आदमी कैसे बेटर कर सकता था, वैसे ही आप भी कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो सिचुएशन आप बहुत ही ईजिली मैनेज कर पाएंगे। 5वां पॉइंट है कि यूज़ द पावर ऑफ राइटिंग। कई बार सिचुएशन जब अनमैनेजेबल हो जाती है तो हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं, बट कुछ आउटपुट नहीं निकलता। तो उसका एक ईजी सॉल्यूशन है कि आप सिचुएशन के बारे में लिखिए कि सिचुएशन कैसी है, उसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज द सिचुएशन, मेरे कंट्रोल में क्या है, मुझे क्या एक्शन लेना है। जब आप लिखेंगे ये तो आपको क्लैरिटी आएगी कि मुझे क्या करना है और आपका दिमाग भी शांत होगा। ये हो सकता है सुनने में बहुत ही मतलब एक अटपटी सी बात लगे कि लिखने से कैसे फ़ायदा हो सकता है, बट लिखने से हमेशा फ़ायदा होता है। कई बार जब माइंड काम नहीं करता तो आपका हाथ, आपका पैर डेफिनेटली काम कर सकता है आपके माइंड को सूद करने में, आपको बहुत रिलैक्स फील कराने के लिए। सो प्रेशर सभी के लाइफ में आता है, बट इसे मैनेज किया जा सकता है। सो फॉलो कीजिए ये 5 स्टेप। नंबर 1, स्लो डाउन योर ब्रेथ। अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए और उसे स्लो डाउन कीजिए सो दैट आपका माइंड काम होगा। नंबर 2, खुद से पूछिए इस सिचुएशन में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू डू फर्स्ट। नंबर 3, खुद से पूछिए कि ये सिचुएशन को मैं कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, बिकॉज ब्रेक डाउन करेंगे आप तो वो टास्क आपके लिए बड़े से छोटा हो जाएगा। नंबर 4, खुद को थोड़े टाइम के लिए उस सिचुएशन से इमोशनली डिटैच कीजिए। और नंबर 5, उस सिचुएशन के बारे में लिखिए यदि आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे। और अगर आप इन्हें अप्लाई करना शुरू करेंगे, स्लोली बट श्योरली यू विल गेट द रिजल्ट्स और आप किसी भी प्रेशर सिचुएशंस को इजीली मैनेज कर पाएंगे। आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, किसी दोस्त के साथ या रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब करो दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट ऑन पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल क्लैरिटी, ईगो एंड द हैप्पी एंड पॉजिटिव लाइफ। मैं हूं सुमित मोदी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी इमोशनली स्ट्रांग।